देखो, कोई इंसान गरीब है या अमीर है, ये डिफाइन होता है उसके पैसों से। बट पैसों से पहले एक चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माइंड सेट। अगर तुम अपने आसपास के किसी एक गरीब इंसान को उठाओ ना, तो तुम्हें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि वो जो गरीब इंसान होगा ना, उसके अंदर बाउंड्री सेट होगी कि हाँ, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर अमीर लोग रहते हैं, इस लाइन के नीचे हम लोग रहते हैं। हमारी जो औकात है ना, वो इसी तक सीमित है। एंड हम पूरे के पूरे जीवन भर अपनी इसी एक बाउंड्री के अंदर घिसते रहते हैं। एंड जब जब बात आती है इस बाउंड्री से ऊपर कुछ देखने की, कुछ करने की, तो हम तुरंत अपने मुंह से ये बोल देते हैं कि हाँ, ये सारे काम कुछ खास लोगों के, कुछ गिने चुने पर्टिकुलर लोगों के लिए है, जो एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। बट ये जो लकीर खिंच जाती है ना, ये हमारे एक कंडीशनिंग का पार्ट होता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे आसपास वालों ने हमारे दिमाग के अंदर ये बात डाल दी है कि बेटा, इसके ऊपर वाली बातें ये दूसरों की हैं एंड यही सिर्फ अपने मतलब की जो एक बाउंड्री बनी हुई है उसके अंदर की। तो जब भी बात आती है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें इस बैरियर को ब्रेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिस्क लेना स्टार्ट कर दो, अमीरों की तरह अपने पैसों को झोंक दो, फूक दो। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बैरियर की बाहर की जितनी भी बातें हैं उन्हें समझना स्टार्ट करो। चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, लोग कैसे वर्क करते हैं, बिजनेस कैसे वर्क करता है। जैसे जैसे तुम ये सारी चीज़ें समझोगे ना, वैसे वैसे ये जो तुम्हारा बाउंड्री क्रिएट हो रखा है, ये टूटने लगेगा। अब इस चीज़ के बाद असल खेल शुरू होता है। अब तुम जब बाहर निकलोगे, इंटरनेट चलाओगे, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ना स्टार्ट होगी। मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए ये जो पेन है, ये अब तक इस बाउंड्री के ऊपर थे। अब क्या होता था उस टाइम, तुम इस पेन को देखते थे बट इग्नोर कर देते थे। क्यों? क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग करते हैं। बट जब तुम इस बाउंड्री को ब्रेक कर देते हो ना, तब तुम्हें इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड देन तुम्हारे लिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर तुम्हारा माइंडसेट इतना है, ठीक है, होगा क्या, तुम्हारे जितने भी एक्शन होंगे वो इसी बाउंड्री के अंदर होंगे। बट जब तुम्हारा माइंडसेट बड़ा हो जाता है ना, उस टाइम तुम्हारे एक्शन जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े एक्शन होते हैं। मतलब कि वो ऐसे एक्शन होते हैं जो दुनिया को तो बड़ा लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ बड़ा है, बट तुम्हारे लिए वो माइंडसेट नॉर्मल हो चुका है। तो तुम अपने नॉर्मल माइंडसेट के हिसाब से नॉर्मल एक्शन ले रहे हो, एंड उस नॉर्मल एक्शन से तुम्हारे लिए जो रिजल्ट आएगा वो भी नॉर्मल होगा, बट वही रिजल्ट दुनिया के लिए बड़ा रिजल्ट। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम मुकेश अंबानी के सामने जाकर कहते हो कि मैं मंथ के 10 करोड़ रुपए कमाता हूँ, ही वॉज लाइक, तो मैं तो उससे 1000 गुना ज़्यादा कमाता हूँ। बट अगर तुम जाकर किसी मिडिल क्लास पर्सन को बोलो, तुम 10 करोड़ मत बोलो, तुम बस बोलो मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ, वो हिल जाएगा अंदर से कि अरे ये क्या। सो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। तुम्हारे लिए चीज़ें क्या नॉर्मल, समाज का जो एक स्टैंडर्ड होता है ना, वो पहले से सेट है कि हाँ, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये इतना बहुत होता है सैलरी वगैरह। तो ये समाज का स्टैंडर्ड है। बट यहाँ बात पर्सनली तुम्हारी और मेरी हो रही है, हमारे लिए क्या क्या चीज़ें नॉर्मल है। एंड तुम जितना ज़्यादा अपने माइंडसेट को बूस्ट करोगे ना, तुम्हारे लिए जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, वो नॉर्मल बनती जाएंगी, वो चीज़ छोटी बनती जाएंगी, एंड तुम आसानी से उन चीज़ों को अचीव भी करना स्टार्ट कर दोगे। लाइक अगर तुम एलॉन मस्क को वापस गरीब बना देते हो, ठीक है, उससे उसका स्किल छीन लो, माइंडसेट मत छीनो, बट स्किल छीन लो, होगा क्या, अब उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ेंगी ना, वो वैसी वैसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ेंगी जो अब तक तुम देख ही नहीं पा रहे थे, तुम्हारे आंखों के सामने आकर चली जा रही थी। वो ऐसे ऐसे लोगों से मिलकर बात कर लेगा ना, जिसको तुम सोचते थे कि अलग लोग हैं, स्पेशल लोग हैं। नहीं, क्योंकि एलॉन मस्क ये नहीं समझता कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। नहीं, खुद जानता है कि हाँ, मैं क्या हूँ, मेरे लिए क्या क्या चीज़ें नॉर्मल हैं।
इसके बाद होगा क्या, वो बंदा अमीर अपने आप ही बन जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर तुम देखने की कोशिश करो, चीज़ें समझने की कोशिश करो, तो उसके लिए उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1000 करोड़ बिलियन, सॉरी 1000 करोड़ तो बहुत छोटी बात होगी उसके लिए, वो बिलियन डॉलर्स में बात करता है। तो वापस वो बिलियनियर बन जाएगा एंड उसे वो बनने में ना मुश्किल से 6-7 महीने या 1 साल का ही वक्त लगेगा। एंड देन वो वापस उसी जगह पर चला जाएगा जहाँ पर वो अभी है। अब यहाँ पर बात तुम्हारी हो रही है। तुम दुनिया को साइड हटाओ, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, सबको साइड हटाओ, ठीक है? अपने आप को देखो, तुम अपने माइंडसेट को देखो। तुम्हें अपने माइंडसेट को बूस्ट करने की ज़रूरत है। मैंने पहला स्टेप क्या बताया? बाउंड्री ब्रेक करना स्टार्ट करो। मैं अपनी बात बताऊँ ना, सो जब मैं 11th क्लास में था तब मैं एक बुक पढ़ रहा था स्कूल के अंदर, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। सोचने में ये अजीब लग रहा होगा तुम्हें, अरे ये क्या, स्कूल के अंदर कैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हो? बट तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि तुम अपने दोस्तों से आईपीएल के बारे में बात करते हो, तुम अपने दोस्तों से बिग बॉस के बारे में बात करते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अजीब है, नहीं। जिस तरीके से वो नॉर्मल है ना, उस तरीके से साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बुक पढ़ना भी नॉर्मल है। इसे कहते हैं बाउंड्री ब्रेक करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बिजनेस के लाइन में ही चले जाओ, नो। मैं ये कहना चाहता हूँ स्टार्ट ब्रेकिंग बाउंड्रीज। जब तुम बाउंड्रीज को ब्रेक करते हो तो तुम नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, और जब नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है। जब नॉलेज बढ़ता है तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे एक्शन में भी दिखती हैं, एंड जब एक्शन में दिखेंगे तो रिजल्ट में ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें दिखेंगी, एंड तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ इस चीज़ के कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी। तुम अपने जीवन के अंदर सुखी रहोगे, समृद्ध रहोगे, धनवान रहोगे। सो या दैट्स इट। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस देखने। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।